होगा और बाहर का मौसम का हाल भी आपको दिखाई दे रहा होगा कितना। तो दोस्तों निकल पड़े हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए और ऑफिस से अब मेट्रो की तरफ चल रहे हैं। बोलो जय माता दी। बलीराम जी लगे हुए हैं फ़ोन पे, अभी लगे हैं कि करना क्या है। जय माता दी। पहुंच चुके हैं हम मेट्रो स्टेशन पर, बस थोड़ा लेट हो गए हम। बस जैसी गाड़ी आती है 1 घंटा लगभग हमें लगेगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने में और 7:05 की हमारी ट्रेन है। तो हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और जल्दी जल्दी हम निकल रहे हैं कि हमारी ट्रेन छूट ना जाए, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए हैं। 5 से रवाना होने को तैयार। हम अपने प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं, पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमारी लगी हुई है प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा कोच जो है B9 है और हम पहुंच चुके हैं B9 पे। तो हम एंट्री कर रहे हैं अपने कोच के अंदर। मान के चलो कि 15 मिनट अगर और लेट हो जाते तो गड़बड़ हो जाती। पानी की बोतल तो दे दो भाई। संजीव जी हमारे अंदर बैठे हुए हैं, वो थक गए। संजीव जी थक गए हैं, कह रहे मैं बैठा हूँ सामान की देखभाल कर रहा हूँ। तो कह जाओ पानी वानी ले आओ, प्यास लग गया। लेकिन फिर भी ये है कि हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हमारा दिक्कत नहीं आई। 2-4 मिनट का ही फर्क है। मैं भी टाइम पे पहुँच गया, सीट मिल गई। 2 लीटर की सीट कंफर्म है सबके, एक ही बुक में सबकी सीट है। देखते हैं पानी की जय माता दी। तो गाड़ी में अंदर हमने पानी की बोतलें ले ली हैं और चिप्स वगैरह ले लिया है कुछ रास्ते में खाने के लिए। और कुछ तो नहीं चाहिए, बहुत है। हाँ चलो मैं भी आता हूँ जरा एक कॉल करके। ये वाला है ना मैड एंगल वाला, पूरे पकड़ लेते यार। हमारे 3 साथी बैठे हैं उधर। पराठों का ऑर्डर किया है लेकिन वो हमें लुधियाना जंक्शन पे जाके मिलेंगे पराठे। तो यहाँ 5 से 7 मिनट का हॉल्ट है और बस गाड़ी चलने वाली है। अभी रुके हैं लुधियाना जंक्शन पे। हमने पराठे ऑर्डर किए थे, अभी तक तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है कि जो पराठे लेके आए। वेट कर रहे हैं पराठे वाले का, पराठे ले आए तो अब एक पराठा खाएंगे। आए हैं पराठे हमारे आ गए हैं। तो हम चल रहे हैं, एक पराठा खाएंगे। अब रात के 11 बज गए हैं। हाँ खाने वाले सो गए, खाने वाले सो गए। चलो वैसे तो मतलब ट्रेन में अगर ऑर्डर करते हैं तो मिल जाता है। जय माता दी। और कैसा रहा रात में, नींद आ गई थी सबको? सबको नींद आ गई थी। अरे लेकिन एक बार बताओ, भूख से वो हो रहे होगे, भूख तो लग रही थी सबको। पेट पूजा हो रही रात को सारे के सारे मुझे कह रहे होंगे कि अरे रात को 11 बजे पराठा खिलाया। पराठा टेस्टी था, लेकिन पराठा अच्छा था भाई, गर्म था, बढ़िया। बलीराम जी के साथ 2 बार ट्रेजेडी भी हुई है। क्यों, क्या हुआ बली जी के साथ? बलीराम जी को हमारे को पैसेंजर्स ने बहुत सुना है। जी क्यों परेशान कर रहे थे क्या लोगों को? है क्या करूं सर, सब सो रहे, मैं क्या जगूं अकेले। चलो आ गया। हाँ वही तो है भाई। आपको हम पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा। बोलो जय माता दी। आवाज जोर से आनी चाहिए, जय माता दी। तो अब चल रहे हैं हम स्टेशन से बाहर की तरफ। सोते सोते तो नहीं थक गया कोई था? जो ट्रेन में बैठते के साथ थक गए तो ऊपर क्या चढ़ोगे भाई? क्यों भाई यादव जी, ये तो बैठ के ही थक गए, उतरे नहीं गए इन पे। सारे ऐसे ही है। और मुझे नहीं, यहाँ से नहीं है, आगे से ही है, आगे से। तो बेटा मैं देखूँगा तुम में से कितने लोग वापस आते हो टाइम पे चल के वापस एक राउंड में। श्रीकांत जी ने बताया था ना कि वो 10 बजे चले और 12 बजे तक नीचे आ गए थे। मुझे टारगेट पूरा करना है। तो हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं अब। तो हम पहुंच चुके हैं स्टेशन के बाहर। बाहर का नज़ारा इस तरीके से है। बोलो जय माता।
माता रानी का दरबार, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और बहुत ही जो है मौसम हो रहा है ख़राब, कभी भी बारिश आ सकती है। तो चलिए चलते हैं अंदर अपने RFID कार्ड, जो कि यात्रा पंजीकरण केंद्र पर आके बनता है, जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर है जस्ट। अब हम आ गए हैं RFID कार्ड बनवाने के लिए। यहाँ पर जो है बहुत भीड़ हो रखी है, लेकिन हमने पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो इसलिए हमें अलग अलग से नाम और आधार कार्ड बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने RFID कार्ड सभी का बन गया है। तो हमने यहाँ फ्रेश होने के लिए एक रूम ले लिया है, जो कि 700 रुपये 4-5 लोगों का बताया है। तो देखते हैं भी चल के कैसी व्यवस्था है, फिर उसी हिसाब से जो है हम एडजस्ट करेंगे, नहीं तो फिर किसी और। तो हम पहुंच चुके हैं ताराकोट मार्ग से जाने के लिए, और बारिश बहुत अच्छी से हो रही है और सब आ गए हैं। जय माता दी। भाई पूरे रास्ते बारिश ही मिलने वाली है। दर्शन कराएंगे। देखो भाई, अगर मन में श्रद्धा रही तो बिना बारिश के पहुंच जाओगे सारे, और नहीं तो भीगते भागते ही जाओगे। अब हम अपने जो हमारे RFID कार्ड जो हैं इनको पंच करवाते हैं, और उसके बाद में हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। और गुरुजी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आज बहुत बढ़िया लग रहा है। हम पहली बार आ रहे हैं, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। रोहित जी आप कौन सी बार आ रहे हैं? दूसरी बार सर। और बली दूसरी बार दूसरी बार तो हम भी हमारे बचपन में आए थे, होश नहीं था। अच्छा, पता नहीं था। हाँ, 2009 में आए थे। अब होश है, अब आए। याद अब जी तो मार चुके मौका। रास्ता और मौसम भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ढोल नगाड़े की आवाज़ आ रही है, बीच बीच में बारिश आ रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। पसीना गायब। चलो आओ मैं ये पार्क दिखाता हूँ। ये सीमेंट से बनाया गया है। ये जो आपको ऐसा लग रहा है लकड़ी की बनी हुई है साइड है, ये सब जो है सीमेंटेड है। कैसा लगा आपको? ये कलाकारी कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है ना लकड़ी का बना हुआ सारा ये, लेकिन ये लकड़ी का नहीं है। इसमें सरिये डाल के और बहुत अच्छे से बनाया गया है ये। अरे कोई थक तो नहीं गया कोई? पीछे वाले लग रहा है, पीछे वाले लग रहे हैं। अच्छा, हमें लग रहा है ना हैं? पुराने रास्ते को ही बना दिए हैं वाला। नहीं सही है। ये तो बहुत अच्छा रास्ता बना दिया है भाई। पुराने वाला रास्ता है जो जीने वाला है। ये जीने वाला थोड़ी है। भाई वो अरे रास्ता नहीं है, ये पार्क है। ये क्या कह रहा ऊपर से रास्ता नहीं है, तो मैं तो वापस चलता हूँ। देखो कितना सुंदर पार्क है। आ जाओ, आओ व्यू दिखाता हूँ इधर से। ये देखो गाइस, कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पार्क के बीच में जो है सेंटर पॉइंट है, जहाँ से आप इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं। ये सांझी छत है ना सर? कैसे? बहुत ही खूबसूरत है। नहीं, सांझी छत नहीं है वो, सांझी छत तो बहुत ऊपर है, पहाड़ के दूसरी तरफ है। क्या बढ़िया लग रहा है मोर। हम के नीचे से आए ना अभी। अब बताओ आपको कैसा लगा ये? बहुत शानदार लग रहा है। अब देखो, आप वहाँ से आए थे, वो रहा रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन दिख रहा है? वहाँ से हम चले नीली गए। शेड जो है, अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ से चलते हुए हम चढ़ाई कहाँ से करी थी हमने? यहाँ से। चढ़ाई तो देखो काफ़ी दूर तक। तो ये गाड़ी लेके आ रही है। ये वाला रूट? हाँ, ये ताराकोट वाला यही था रूट। ये देखो गाइस, कितना प्यारा नज़ारा है। यहाँ फ़ोटो खिंचवा सकते हो, यहाँ बहुत अच्छी आती है। ये देखो, तीनों गांधी जी के तीनों बंदर बने हुए हैं, और चौथे बंदर ने क्या किया है? चौथा बंदर कुछ नहीं कर रहा है। अब मैं गांधी जी के तीनों बंदरों के साथ में खड़ा हूँ। तीसरा बंदर वीडियो बना रहा है और हम तीनों खड़े हैं, और चौथा फोन में लग रहा है। मतलब ये जो कहते हैं ना कॉपी करना, तो कॉपी कर रहे हैं, वो कर रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं रास्ते में माता का जो लंगर भवन है ताराकोट मार्ग पे जो है, अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो चलते हैं, आ जाओ भाई।
ये है आधे रास्ते पे, बहुत बढ़िया। यहाँ आपको प्रसाद मिलेगा और चाय मिलेगी, बहुत बढ़िया। और ये पार्क भी जो है इसी रास्ते में आता है, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, चाय पिलाता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं, पहले रुकते चलेंगे भाई। यहाँ आए हैं और यहाँ नहीं गए, फिर फायदा क्या? करने क्या है? आते हुए हम आएंगे ही नहीं इधर से। तो यहाँ हम पहले भी आपको ले जा चुके हैं और हमने बताया है कि यहाँ माता रानी का लंगर मिलता है, प्रसाद मिलता है। थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लेते हैं। वैसे तो हम नीचे से आलू के पराठे खा के आए थे 2-2, लेकिन अब सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, चाय या जो भी मिल रहा होगा। आ जाओ शेरों, घबराने की जरूरत नहीं, चलते रहो बस, चलते रहो। ये दिल्ली के रोड नहीं है बाबू, दिल्ली के रोड नहीं है। अब उसमें जाना था, चलो गलत मुड़ गए। लंगर शायद मिल तो रहा है। तो भंडारे में मिले हैं हमें दाल चावल और सीताफल की सब्जी है। मस्त है। हाँ बहुत बढ़िया है भाई। कैसा लगा प्रसाद? और यादव जी थकावट तो नहीं हुई? इतना थकावट नहीं हुआ है, अभी खाना खाए। तीसरा पिल्लर आ गया है। हाँ भाई, थकावट तो नहीं हुई? अरे बहुत हो गए। और संजीव जी होगी थकावट? नहीं अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई? ठीक है। हाँ, अभी तो स्टार्टिंग है। आपको तो नहीं हुई होगी, आप तो पहले आ चुके हो। थकावट हमारे थकान बंदे बंद आ रहे हैं आराम आराम से। रोहित अच्छा। और परिणाम जी आ रहे हैं, हम तो इसको नहीं संजीव तो स्ट्रांग है। गुरु जी आ रहे हैं बिल्कुल निहारते हुए, इधर उधर सोच रहे हैं कहीं कुछ रास्ता मिल जाए इधर उधर। और गुरु जी थकावट, आराम मांग रहा शरीर? कल क्या परसों को होगा। रोहित जी लगे हुए हैं। प्रीपेड है ना यहाँ कुछ। रोहित जी ने ये डिसाइड किया था कि अगली बार की नहीं करा देना, लेकिन मुझे लग रहा है रोहित जी अगली बार का कैंसिल तो दोस्तों रेस्टोरेंट में जो पहले मैकडोनल्ड खुला हुआ था वो तो हो गया था बंद, और उसके बाद में एक कैफ़े हो रहा था वो भी बंद हो गया है। और अब यहाँ पर जो बीकानेर है वो तो खुला हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये खुला हुआ है, लेकिन मोस्टली जो आउटलेट खुले थे खाने पीने के स्नैक्स के वो बंद हो गए थे। तो ये खुला हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल में हम लोगों ने तो लंगर में खा लिया था प्रसाद, तो कोई इच्छा नहीं है कुछ खाने की। हम जो है सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। देखो दोस्तों रास्ते में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, आपको दिखाई दे रही होगी बारिश। तो हम रुक गए हैं यहाँ शेड के अंदर। यही फ़ायदा है नए रास्ते से जाने से, ताराकोट मार्ग से जाने का ये रास्ता फ़ायदा है। यहाँ शेड डली हुई है, अगर बारिश आ जाए बीच बीच में तो आप इन शेड में रुक सकते हो। और आज का मौसम तो वैसे भी थोड़ा ऐसा ही था कि बारिश जो है होती रहेगी। अर्धकुंवारी हमने क्रॉस कर लिया है, बिल्कुल अभी अर्धकुंवारी क्रॉस किया है, और मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो गया है। ये देखो बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से हो गया है। रास्ते तक जब तक हम पहुँचे तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल खाली रास्ते से हम आ रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने अर्धकुंवारी से भवन जाने का रास्ता जो है लिया है तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आई है। ये देखो कैसा मौसम लग रहा है। बल्ली मज़ा आ रहा है इधर? अब भीड़ नज़र आ रही है? अब भीड़ नज़र आ रही है? भीड़ कहाँ से पड़ी है? देख लो बल्ली, ये सब पुराने रास्ते से आ रहे थे, पुराने रास्ते से आ रहे थे, अब नए पे आगे मिल गए। बल्ली कह रहा था ना भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है। अब ये सोचो ये सारी भीड़ जो है भवन पे जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी धुंध हो गई है बारिश से। अब आ गए हम डोसा पॉइंट पर, और बहुत भीड़ ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज भीड़ नहीं होगी, कल भीड़ आएगी क्योंकि छुट्टियाँ थी लगातार, लेकिन अर्धकुंवारी के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत भीड़ है, और भवन पे भी हमें बहुत भीड़ मिलने वाली है। तो अब बारिश बंद हो चुकी है, मौसम बिल्कुल खुल गया है। आ चुके हैं यादव जी, इसलिए मौसम खुल गया, बढ़िया हो गया।
भूल गया क्यों भाई? और एक चॉकलेट मौसम भूल गया। उससे चॉकलेट खा के जान आ गई, चॉकलेट खा के जान आ गई सबके अंदर। जान आ गई। संदीप कह रहे कहाँ से लाया? मैं बोला निरंजन सर बताया कि एनर्जी ड्रिंक वही होता है किटकैट चॉकलेट। सबसे बढ़िया चीज़ है। एक छोटी सी बाइट ने फुल एनर्जी भर दी। आपको दिखाई दे रहा होगा और बाहर का मौसम का हाल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, बादलों ने मंदिर को घेर लिया है। फाइनली हम भवन पहुंच गए हैं। ये लास्ट चेक पोस्ट था और भीड़ देखो कितनी है। सारे आगे भाई, सारे आगे बंदे। रोपवे बंद है, रोपवे तो बंद है आज, लेकिन प्रसाद का यार मैंने यहीं कहीं देखा था, प्रसाद का भी यहीं था। देखो यहाँ पर ये भी, लेकिन अभी बंद है शायद, ये भी बंद है। ये है माता वैष्णो देवी का दरबार। लॉकर नंबर 130 मिला है हमें, बड़ी मुश्किल से खुला है। पेमेंट भी कर दी हमने, लेकिन उसके बाद में भी फिर किसी और के पास जाना पड़ा तब जाके ये खुला है। सर जूते पहले नीचे। तो गाइस जय माता दी। माता रानी के दर्शन हो चुके हैं बहुत अच्छे से। चाय चल रही है। चाय हमने चाय की जगह कॉफ़ी ली है, बहुत टेस्टी होती है यहाँ की चाय और कॉफ़ी। तो सभी जो है एंजॉय कर रहे हैं चाय कॉफ़ी का। ये रोहित जी और ये बलीराम जी। चाय चल रही है। अब सीधे जाएंगे यहाँ से भैरव पे। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद में फिर अर्धकुंवारी पहुँच के ही हम खाना खाएंगे। तो हम लोगों ने कॉफ़ी पी ली है और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी जो है हम भैरव बाबा के मंदिर में पहुँचें ताकि बंद ना हो हल्दीराम के अंदर। और जो अभी अभी जो है वैष्णो देवी भवन के पास ही खुला है और हम भी यहाँ आए हैं और हमें टेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो पेट भरा हुआ था, तो भी हमने पनीर पकौड़ा लिया है और सभी लोग बैठे हुए हैं। खत्म हुआ है ना। बारिश की वजह से तो पकौड़े का एंजॉय करते हैं, लेकिन आप लोग भी अगर यहाँ आए, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है और सामने से ही भगवान का भी दर्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। हम जा रहे हैं सीधा भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। आ जाओ भक्तों, सारा खाना हजम करवाऊंगा तुम्हारा। भाभी कोई दूसरी हिस्ट्री ढूंढ रहा होता है। कहाँ रह गए? बिल्कुल खड़ी ही जा रही है, यहाँ सांस फूल ही जाता है। तो अब आ गए हैं भैरव बाबा मंदिर के पास और यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद। बस भैरव मंदिर यहीं पर है। वैसे तो हमें 1 घंटा ही लगा है, ज़्यादा लगा नहीं, क्योंकि हम रास्ते में कहीं रुके नहीं। हम रास्ते में कहीं रुके नहीं और जल्दी जल्दी चढ़ के सब फटाफट ऊपर आ गए, क्योंकि बारिश होने का भी डर है। मौसम तो अभी भी ख़राब हो रखा है। तो हमने प्रसाद ले लिया और फटाफट जल्दी से हम दर्शन करेंगे, कहीं मंदिर बंद ना हो जाए, क्योंकि मंदिर बंद होने का भी टाइम चल रहा है इस समय। तो चलिए चलते हैं। ले लिया, लाओ चलो। तो चल रहे हैं। प्लानिंग तो कुछ और थी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था रोपवे से आएंगे, लेकिन रोपवे बंद थी। लेकिन फिर भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। भाई साहब 1 घंटे में आ गए। वैसे उम्मीद नहीं थी नहीं कि मेरे साथ ही चल पाएंगे इतना, लेकिन पहुंच ही गए सब। भैरव बाबा मंदिर पर इस समय शायद कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पहले बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, लोग फ़ोटो सेशन वगैरह किया करते थे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ की स्थिति इस प्रकार की है, तो पब्लिक भी जो है इधर उधर बैठी है। कुछ तो बारिश की वजह से व्यवस्था थोड़ी ख़राब हो गई है और कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल भी पड़ा हुआ है। और अभी हमने क्या किया है कि अपने 3 साथियों को भेज दिया है भैरव बाबा पे दर्शन करने के लिए।
और हम लोग खड़े हैं अपने बैग के पास और जूते चप्पल के पास। तो जैसे ही वो आ जाते हैं तो हम भी तुरंत जो है भैरव बाबा के दर्शन करने चले जाएंगे, क्योंकि मंदिर का टाइम जो है लगभग 6:30 बजे के आसपास जो है बंद हो जाएगा। तो हम उससे पहले ही जो है दर्शन कर लेंगे और उसके बाद बारिश का मौसम है और फटाफट जल्दी से नीचे अर्धद्वारी की ओर चलेंगे, जहाँ हमने अपनी डॉर्मेट्री में बुक कर रखा है, तो वहीं पे विश्राम करेंगे। चलो भाई, बलीराम को ठंड लग रही है, चलो फटाफट, बलीराम को ठंड लग रही है और फटाफट जल्दी से नीचे पहुँच के बलीराम को गर्मी का इंतजाम किया जाएगा। तो बली आओ बलीराम आओ, हीटर पे बैठेंगे, बिल्कुल नीचे ना, बिल्कुल नीचे पहुँचेंगे बली, चिंता मत करो, ट्रेन में बिठा देंगे तुम्हें कल वाली में। ये है हेलीपैड और वो है सांची छत। वैसे ये इस रास्ते पे ना सारा ढलान है, आपकी चढ़ाई बढ़ाई जो है, चढ़ाई बस बहुत मामूली सी है, आप उतरते ही जाओगे। लेकिन आप ये देखो कि कभी भी कुछ भी हो 24 घंटे चलते हैं रास्ते के, 24 घंटे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रुके ये बल्ली, कैसा लग रहा है बल्ली? नीचे तक चले हैं बल्ली, बिल्कुल नीचे तक चले, क्या पता आज भाई बहुत ठंडी हवा लग रही है। सही करा मैंने, डाल लिया आराम आराम से, अरे आराम आराम चलो नीचे। इसकी कहानी खराब हो जाएगी, क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं ये कह रहा चलो ठंड लग रहा है क्या? ठंड तो है, सुनो नीचे जाके सोना ही तो है, छोड़ो आराम से चलो, जल्दबाजी मत करो, भाग बल्ली, भाग नहीं करनी बिल्कुल भी। हाँ बल्ली, आराम से जूते भी गवा दिया हमारे। हाँ कि चलो चलो चलो, बारिश में कह रहा है, कहाँ बारिश हो रही है? दिख रहा है बल्ली रेलवे स्टेशन? मजा आ गया, हरी चटनी रहती तो कुछ और मजा आ जाता। अब तो निपटा दिए तुमने। पता नहीं कैसा लगा होगा, बताइए मेरे भाई। बिना उसकी चटनी के थोड़ा बलीराम, और वैसे बहुत बलीराम सोच में है क्या बोलूं, पकौड़ी पे फोकस करो, पकौड़ी में फोकस नहीं था इस संजीव ठीक है, बली के दिमाग में क्या चल रहा है ना, ये डाउट है ना इसके कि ये क्या कर, इसका पता नहीं। तो पकौड़े वकौड़े खा लिए हमने, अब चल रहे तो हम लग रहे हैं माता रानी के हलवे के प्रसाद के लिए। भाई माता रानी का प्रसाद मिल गया भाई, हमने सबने ले लिया माता रानी का प्रसाद। आगे सारे आगे बिजली कड़क रही है जबरदस्त, भली बारिश आएगी बहुत तेज। पहुंचने वाले हैं, मौसम बहुत ख़राब है जैसा कि आप देख रहे हो। अब 1 या 2 राउंड रह गए हमारे, तो हम अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे। बारिश कभी भी तेज़ हो सकती है, बिजलियाँ कड़क रही हैं। तो वही हम पहुंच चुके हैं, अपनी डॉर्मेट्री में पहुंच चुके हैं। तो बस फटाफट जल्दी से हम अपना डॉर्मेट्री में बुक कराते हैं अपना, कौन कौन से बेड हैं हमारे, और उसके बाद में चलते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। हाँ तो हमने डॉर्मेट्री अपनी ले ली है, हमें मिले हैं 15 से 19 नंबर के, और सब अपने अपने उस पर थके हुए, आगे नहीं बोले, थक हार के जो है अपने बेड पर बैठ गए हैं। और हमारे साथ एक पोपट हो गया, हमने अभी 2 दिन पहले ही लिया है ना ये, हाँ पावर बैंक लिया है ब्लिंकिट से, लेकिन चार्ज भी करके लाए, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, इसमें एक भी पॉइंट नहीं दिखा रहा अभी, जबकि इसको कई घंटे चार्ज करके लाए थे, पूरी बैटरी चल रही थी इसके अंदर जो लाइट थी। आ रही है रिटर्न पॉलिसी, इसकी वो डिटेल ये वीडियो बना के। तो हमारे दो साथी तो सो गए, साथी तो सो गए हमारे, भूख नहीं लग रही, हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है। 476 ये अर्धकुंवारी माता का मंदिर। अभी बारिश थोड़ी हल्की हुई है, तो
तो हम कुछ खाने के लिए नीचे उतर आए हैं। और अभी कुछ पता नहीं, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि शिफ्ट चेंज होती है ना, तो कुछ मिलता नहीं है। देख लो कितना नंबर चल रहा है, देखो 250 चल रहा है ना संजीव, वहाँ चल रहा है ना ग्रुप नंबर, दिखा जैसे 250 चल रहा है, देखो ग्रुप नंबर दिख रहा है वहाँ पर। ये वो है जो अंदर दर्शन करने का जो होता है ना, गर्भ जून जाने का, गर्भ जून वाला जो है, तो वो वाला है वो। तो जैसे 250 चल रहा है ना ये, अब तुम जैसे इस समय लिया तुमने, और हम लोग क्या करते थे, कल अगले दिन जाते थे दर्शन करने के लिए, जब आते थे ना वापस, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो आता ही नहीं था, वो उसके भी अगले दिन आएगा। हाँ, तो हमें भी नहीं होते, तो हम भी छोड़ के चले जाते थे। पिछली बार हमने करे ही नहीं दर्शन। क्या ये ग्रुप नंबर जो है भाई, कभी कभी तो तीसरे दिन में भी नहीं आता नंबर, फिर क्या करेगा बंदा, चला ही जाएगा। कुछ मिल जाएगा इधर, ये है क्योंकि कई बार हम 11 साढ़े 11 बजे पहुंचते थे ना, तो कुछ मिलता नहीं था। हाँ, बंद हो जाता है, वो सफाई वफाई करने के लिए बंदा देते हैं ना, देखते हैं क्या मिलता है। भीड़ हो रही है भाई बहुत सारी। तो हम तीनों ने ही लिए हैं राजमा चावल और 2 कॉफ़ी।